अभी अभी पहुंचे हैं और वो शिलान्यास स्थल की ओर गए हैं जहां वो इस हॉस्पिटल के प्लान को समझ रहे हैं। उन्हें पूरा प्लान बताया जा रहा है। पूरा प्लान इस हॉस्पिटल का वो जान रहे हैं। 1430 बेड का हॉस्पिटल आने वाले समय में इस स्थान के लिए एक बहुत ही विशेष स्थान होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री महोदय भी हैं, जो इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट गणमान्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री महोदय इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत संक्षेप में जानकारी यहाँ उपस्थित अधिकारियों से ले रहे हैं, प्लान को समझ रहे हैं। उन्हें हर फ्लोर पर क्या क्या व्यवस्था की गई है उसके विषय में बारीकी से बताया जा रहा है। कितने कम समय में यह हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा, एक नया कीर्तिमान यह हॉस्पिटल स्थापित करेगा, इस सब के विषय में जानकारी विभाग के सभी बड़े अधिकारी दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय शामिल होंगे हवन में। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, इसके उपरांत सर आएंगे और फिर बात करेंगे आप सब से। प्लान को समझ रहे हैं, बारीकियों से सभी व्यवस्थाओं को जान रहे हैं। क्या क्या व्यवस्था की गई है उन सब व्यवस्थाओं को बहुत सूक्ष्म तरीके से समझकर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आप जो शिलापट है हॉस्पिटल का उसका अनावरण करेंगे। अब हवन में शामिल होने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे हैं। मंत्रोच्चार को आप सुन पा रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री महोदय इस हवन में अब शामिल हैं। देवता बसवो देवता रुद्रः देवता ओम आदित्यः देवता मरुतो देवता विश्वे देवाः देवता बृहस्पतिः इंद्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिरविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेधि ओम शान्तिः 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 ओम यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्दः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे ओम वसो मम्माहं जानि गर्भधमात्मजासि ग्रवधमः ओम नमो नमो गणभ्यो गण
गणपतिभ्यः ओम नमो नमो व्रातेभ्यो व्राते प्रतिभ्यः ओम नमो नमो ग्रेत्सेभ्यो ग्रेत्से प्रतिभ्यः ओम नमो नमो विरूपेभ्यो विरूपे प्रतिभ्यः ओम नमः सुखजैगदं तस्य कपिलों गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक दुर्मकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशानि नामानि यः प्रञ्जरे यावदे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निग्रमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ओम श्रीमन्गणाधिपते नमो नमः ओम इदं वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः ओम सचिब्रह्मधराभ्यो नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम श्रीमन्गणाधिपतये नमो नमः। ओम हरि हरि ओम विष्णु विष्णुराम नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय कलियुगे प्रथम चरणया रजावर्ती भारत खंडे दिल्ली क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अमुख मासे आसीन मासे अमुख पक्षे शुक्ले पक्षे अमुख अंगतिथौ द्वादशांगतिथौ अमुख बारवास्त्रे रविवार वास्त्रे अमुक क्षेत्रे दिल्ली क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे साली मारबाग क्षेत्रे अमुक गोत्रस्य अमुक शर्मणः हाँ पंच देवता पूजन कर्म निवृत्त्यक्ष गणेश पूजन कर्म निवृत्त्यक्ष ओंकार पूजन कर्म निवृत्त्यक्ष श्री महालक्ष्मी पूजन कर्म निवृत्त्यक्ष षोडश मात्रका पूजन कर्म निवृत्त्यक्ष नवग्रह पूजन कर्म निवृत्त्यक्ष हवन कर्म निवृत्त्यक्ष वरुण कलश पूजन कर्म निवृत्त्यक्ष संकल्प उत्सर्ग महंकारी ओम इदं माचमन्यं आवाहनं समर्पयामि ओम इदं माचमन्यं आवाहनं समर्पयामि श्री गणपतेन पादुर्घाचमन्यानि समर्पयामि श्री गणपतेन नमः ओम इदं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ओम इदं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि श्री गणपतेन नमः। दूसरा मूली दे देंगे ओम इदं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि श्री गणपतेन नमः ओम यहाँ गच्छ या समर्पयामि श्री गणपतेन नमः ओम इदं मलेपनं ओम गंधद्वारां पुष्पान् समर्पयामि नमः श्रीमन्महागणिकडिसाम्बिकाभ्यां नमः ओम गंधद्वारां दुरादशदपुष्टां करिष्येमि श्रीमिन्द्रभूतानां तामिव श्रीमः ओम महोनाभ्या आसेदन्तरिक्षगुंशिष्टमूर्धौ आचम्यां समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि द्रवदक्षिणा समर्पयामि ध्यानार्पणं ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत् नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतये स्मरामि लाभास्तेषां जयतेषां कुतस्तेषां परायजा येषां बिन्दुवृष्यां मूर्धस्तनो जनार्दनाः ओम गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां ध्यानं समर्पयामि। हाथ में बोली बांधो तिलक लगा दो। आदित्या विश्वरुद्रः विश्वे देवा मृत्कणा तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये ओम महाअग्स्तान् समर्पयामि। ओम आदित्या विश्वरुद्रः विश्वे देवा मृत्कणा तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये ओम महातिलकं समर्पयेतः ओम महायनबद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेनाहं प्रतिबध्नामि रक्षेमाचला सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वाबाधा विमुक्तो धनधानसुतानि पिता मनुष्यो मत्प्रसादेन भवस्यति न संशय। ओम हरि ओम यनबद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेनाहं प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलाः सर्वाबाधा विमुक्तो धनधानसुतानि पिता मनुष्यो मत्प्रसादेन भवस्यति न संशय। अब यज्ञ करेंगे, पहले 5 आहुति घी के डालें, उसके बाद में हवन करेंगे। एक दोने में इनको दे दो ना सत्येंद्र जी को, एक दोने में सामग्री दे दो सत्येंद्र जी को। ओम महा प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। डालिए डालिए। ओम भुवाय स्वाहा इदं भुवाय नमः। ओम भुवक् स्वाहा इदं भुवाय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः।
ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय नमः। बस सामग्री दे। स्वाहा 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 स्वाहा। प्लेट में आता ना। ओम गम गणपते स्वाहा। सत्यन जी आप घी डालिए। सत्यन जी आप घी डाल दीजिए। घी डालिए। आप घी डालो। घी ले लीजिए। ओम गम गणपते स्वाहा। ओंकाराय स्वाहा। ओम महालक्ष्मीभ्यो स्वाहा। ओम अहम सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बंबुधाय स्वाहा। ओम गम गुरवेभ्यो स्वाहा। ओम महाशुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवेभ्यो स्वाहा। ओम केतवेभ्यो स्वाहा। ओम महाब्रह्मणेभ्यो स्वाहा। ओम विष्णवेभ्यो स्वाहा। ओम विष्णवेभ्यो स्वाहा। ओम नमः संभवाय स्वाहा। ओम मयोभवाय स्वाहा। ओम शंकराय स्वाहा। ओम मयस्कराय स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ओंकाराय स्वाहा। गोला ये पूर्णावती है। हाँ ओम सब लोग खड़े होकर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्ण स्वाहा। ओम वसोः पवित्रमसशतधारं घृतं सहस्रधारं सुबत्वाः पुनातोः स्वाहा। यज्ञ संपूर्ण हुआ। भगवान से प्रार्थना करें। ओम यम ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुतस्तनवेते धारन्ते। ओम आरार्तिकम नीराजनम समर्पयामि पुष्पांजलिम समर्पयामि। यहाँ इसमें थाली में छोड़ेंगे। ओम हरि ओम महो नाना सुगंध। हाँ छोड़ दीजिए। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो धुमानि च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। यज्ञ पुरुष भगवान की। श्री नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। यज्ञ संपूर्ण हुआ और इधर यज्ञ संपूर्ण हुआ। आप सब लोग भी शामिल हो सकते हैं। नारियल जो दिया था कामना में छिलने के लिए बस वहां की बंद कर। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर्णध्वजा मंगलम पुंडरीक। और ला माला माला ले आओ। चलिए आइए। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उस शिलापट की ओर जा रहे हैं जिसका अनावरण होगा आज के इस 1430 बेड के हॉस्पिटल के लिए। ये शिलान्यास समारोह। ओम श्री सते लक्ष्मी सपत्न्या बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपम सर्वं व्याप्तं निखण्डी घाणं महा। ओम महा उधर का बंद कर दो। ये देखिए जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। अभी अभी अनावरण हुआ उस अनावरण पट्टिका का जो इस हॉस्पिटल के विषय में जानकारी लिए हुए है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सरकार का ये एक बहुत ही अनूठा प्रयास। 1430 जी हां 1430 बेड का हॉस्पिटल जाना जाएगा अब इस क्षेत्र के साथ। आने वाले कुछ ही समय में यह हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा और तब हम सब इसके लाभार्थी होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उस अनावरण पट्टिका के पास और उसके बाद सीधा यहां आप लोगों से मुखातिब होने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं। आप सब अपने एलईडी पर देख पा रहे होंगे इस समय ये छायाचित्र जो आने वाले समय में एक यादगार बनेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय पीडब्ल्यूडी और हेल्थ मिनिस्टर
इस क्षेत्र की विधायक श्रीमती वंदना कुमारी अब इस मंच की ओर चल रहे हैं। और अब जब मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच पहुंचे तो जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करेंगे। सभी लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज के इस बहुत ही अनूठे और पावन अवसर पर 1430 बेड का ये हॉस्पिटल इस क्षेत्र के शान बनने जा रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर सर अब आपसे मुखातिब होंगे। भगवान हमारे दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचा के रखे, सभी दिल्ली वासियों को कोरोना से बचा के रखे। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम लोग अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है तो उसकी तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। अभी जब सेकंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, तो सबसे ज़्यादा कमी हॉस्पिटल बेड्स की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी आईसीयू बेड्स की हुई थी। उसके मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार 7 नए हॉस्पिटल with a total capacity of 6,800 बेड्स, 6800 बेड्स बनाने जा रही है। और ये 7 के 7 हॉस्पिटल्स 6 महीने के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ शायद पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड होगा, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि 6 महीने के अंदर ये 7 हॉस्पिटल्स बन के तैयार हो जाएंगे 6800 बेड्स के। आज हम लोगों ने शालीमार बाग के 1430 बेड्स के हॉस्पिटल का हम लोगों ने एक तरह से नींव रखी है। आज से 6 महीने के अंदर ये 1430 बेड्स का हॉस्पिटल बनके तैयार हो जाएगा। एक खूबी तो ये है कि 6 महीने के अंदर बनके तैयार हो जाएगा। मैं पीडब्ल्यूडी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया है और उन्हें पूरा यकीन है। अभी मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के साथ जब बातचीत की, उन्हें पूरा यकीन है कि वो 6 महीने के अंदर इसे पूरा कर लेंगे। इस बेड में, इस हॉस्पिटल का हर बेड आईसीयू बेड होगा। 1430 के 1430 बेड्स आईसीयू बेड्स होंगे। इसका मतलब कि हर बेड पे ऑक्सीजन होगी, हर बेड पे वो जो मॉनिटर्स होते हैं आईसीयू के अंदर वो सारे होंगे। अगर उसे नॉर्मल बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहें, नॉर्मल बेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आईसीयू बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहें तो 1430 के 1430 बेड्स पे आईसीयू का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद होगा। एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि पहले हमारी सरकार बनने के पहले जब अस्पताल बना करते थे तो नॉर्मल बेड एक सरकारी हॉस्पिटल में, मान लो 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल बनना है तो उसका जो लागत आती थी 1 करोड़ रुपए पर बेड के हिसाब से लागत आती थी। 2015 के पहले, हमारी सरकार बनने के पहले नॉर्मल बेड की लागत, ये जो हॉस्पिटल बेड बन रहा है इसकी टोटल लागत 275 करोड़ रुपए है। 1430 बेड्स 20 लाख रुपए पर बेड की लागत आ रही है, और वो भी आईसीयू बेड की। हमारी सरकार के पहले 1 करोड़ रुपए पर बेड नॉर्मल बेड की लागत आती थी। हम लोग 20 लाख रुपए पर आईसीयू बेड की लागत के ऊपर इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें सारी फैसिलिटीज होंगी, सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा, सारी आईसीयू की फैसिलिटीज होंगी। वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुना था। अब दिल्ली के अंदर जो फैसिलिटीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, पूरे देश में सबसे अच्छी फैसिलिटीज आज सरकारी महकमे में,
सरकारी क्षेत्र में दिल्ली में है, इसको अब हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे ले जाना है। और आप देखेंगे कि अब हम जो करने जा रहे हैं अगले साल 1.5 साल के अंदर, जो पूरा हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, एक एक दिल्ली के नागरिक का पूरा डेटा, उसकी हेल्थ का डेटा, हर नागरिक का, गरीब हो अमीर हो, उसका डेटा कंप्यूटर पे होगा हमारे साथ। उसे कोई पर्ची वर्ची लेके नहीं जानी। किसी भी अस्पताल में जाएगा, उसकी पुरानी जितनी एक्सरे रिपोर्ट है बचपन से लेके आज तक की, उसकी जितनी MRI आज तक उसने कराई, सब कुछ हमारे पास उसका डेटा कंप्यूटर के ऊपर होगा। अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लगनी बंद हो जाएंगी। आप कंप्यूटर के ऊपर ऐप पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, डॉक्टर अपॉइंटमेंट देगा, उतने बजे अस्पताल पहुंच जाओ। कोई रजिस्ट्रेशन की खिड़की पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपकी इंतजार करता मिलेगा, कोई लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। और सबका, हर दिल्ली के नागरिक का हेल्थ कार्ड बनाएंगे, और जिसके हाथ में हेल्थ कार्ड होगा उसका पूरा इलाज फ्री, सब कुछ फ्री, उसको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके लिए सभी अस्पतालों के अंदर फ्री होगा। तो अब हमें इंटरनेशनल स्तर पे ऐसा सिस्टम, मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी देश में है आज तक, जो सिस्टम हम दिल्ली के लिए अब सोच रहे हैं। आज इस अस्पताल का इनॉग्रेशन करते टाइम मैं खासकर हमारी MLA वंदना जी को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने खूब दौड़ धूप करी है, जमीन DDA से लेने से लेके, और पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट में। मैं सतिंदर जैन जी को बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, और जिन्होंने पूरा ये कंसीव किया कि अब इसको 6 महीने में हम बना के तैयार करेंगे। मैं सभी इंजीनियर्स को, सभी ऑफिसर्स को बधाई देना चाहता हूं, जिन लोगों ने इसको शुरू करने के लिए पूरी तन मन धन से पूरा काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 6 महीने के अंदर हम इसको बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। सर, अस्पतालों के अलावा दिल्ली में नासा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हाँ जी? पराली प्रदूषण को लेकर नासा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, इसे लेकर आपका क्या कहना है, क्या तैयारियां हैं सरकार की? दिल्ली की तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पिछले 1 महीने से आप देख रहे होंगे मैं डेली जो पोल्यूशन का डेटा है वो ट्वीट करता हूँ। दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, दिल्ली में गाड़ियाँ चलती हैं, स्कूटर चलते हैं, कार चलती है, बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं, दिल्ली में इंडस्ट्री चलती है, वो सारा पोल्यूशन मिला के दिल्ली का अपना पोल्यूशन सेफ लिमिट में है। पिछले 1 महीने से डेली मैं ट्वीट कर रहा हूँ दिल्ली का कितना पोल्यूशन है, लेकिन अभी पिछले 3 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा, 4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा। और ये पोल्यूशन पराली का पोल्यूशन है जो आसपास के राज्यों में जल रही है। आसपास के राज्यों में किसान पराली जलाने को मजबूर हो रहा है, किसान को बेबस छोड़ दिया उनकी सरकारों ने, आसपास की राज्य सरकारें उनके लिए कुछ नहीं कर रही। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने गाली गलौज करने के बजाय इसका समाधान निकाला। हमने एक घोल बनवाया है, वो घोल अगर आप खेतों में छिड़क दो तो पराली जलाने की जरूरत नहीं है। तो हम दिल्ली के सारे खेतों में फ्री में छिड़क रहे हैं, तो पंजाब सरकार क्यों नहीं छिड़क सकती, हरियाणा सरकार क्यों नहीं छिड़क सकती, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं छिड़क सकती? उनकी सरकारें किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, इसलिए किसान वहां पे अपने खेतों में आग लगाने के लिए मजबूर हो रहा है। उसकी वजह से दिल्ली को तो है ही, दिल्ली के तो हम सब लोगों को पोल्यूशन की दिक्कत हो रही है। आप ये देखो कि जो किसान जिसके खेत में आग लगाई गई है उसका पोल्यूशन से क्या हाल हो रहा होगा, उसके परिवार का पोल्यूशन से क्या हाल हो रहा होगा। तो ये जो आस पड़ोस के राज्यों की सरकारें हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी समझें और जिम्मेदारी के साथ किसानों की मदद करें। पिछले दिनों हेलो माइक में आवाज। वो पूछ रहे हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। ये जिससे भी मैं बात करता हूं, यहाँ इतने सारे आम लोग खड़े हैं, वो भी मानेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अनाप शनाप बढ़ती जा रही हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि केंद्र सरकार ने जितने टैक्स लगा रखे हैं वो टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा, इस वक्त लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं। कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं।
ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर करों के अंदर भारी कमी करे ताकि पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें